हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एक टैक्स से रिलेटेड एक कंसेप्ट है जिसका नाम है मार्जिनल टैक्स रिलीफ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो बजट पेश हुआ था उसमें हम लोगों ने सुना था कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। तो 12 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगता, ये बिजनेस क्लास पर्सन के लिए, बिजनेस या प्रोफेशन में आप है आप, तो आपके लिए 12 लाख रुपए। अगर आप सैलरी क्लास पर्सन है तो आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिल जाएगा। तो मार्जिनल टैक्स रिलीफ क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग मार्जिनल टैक्स रिलीफ से रिलेटेड, और सबसे पहले तो हम लोग न्यू टैक्स स्लैब देख लेते हैं। न्यू टैक्स स्लैब क्या है उसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो न्यू टैक्स स्लैब में 0 से 4 लाख रुपए तक जो कि नील है, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा 4 लाख पे, अगर आपका सिर्फ 4 ही लाख रुपया इनकम है तो। और 4 से अगर 8 लाख है तो टैक्स का रेट जो है वो 5% हो जाएगा। मतलब 4 से 8 लाख के बीच में 4 लाख रुपया हुआ, 4 लाख पे 5% टैक्स लगेगा, मतलब कि 20,000 रुपया टैक्स का बन गया। वहीं 8 से 12 लाख रुपया, मतलब 8 से 12 लाख के बीच में 4 लाख रुपये का गैप है, तो अब ये 4 लाख रुपया जो हुआ इस पे 10% के हिसाब से लगेगा, मतलब 40,000 रुपये हो गया। इसी तरीके से 12 से 16 लाख के बीच में भी 4 लाख रुपये का ही अंतर है, मतलब 4 लाख रुपया ही हुआ, तो उस पर 15% लगेगा, मतलब 60,000 रुपये हो गया। इसी तरीके से आगे भी है, 16 से 20 है, 20 से 24 है जिस पे रेट 20% है, 25% है, और 24 लाख से ज़्यादा है तो रेट 30% है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें जहाँ पे हम लोग दो पर्सन लेंगे, एक मिस्टर एक्स एक मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स का इनकम हम लोग सिर्फ 12 लाख रुपया मानेंगे, जहाँ तक गवर्नमेंट उसको, मतलब उसका टैक्स जीरो कर देती है, नील कर देती है। दूसरा एक मिस्टर वाई लेंगे जिसका अगर हम लोग इनकम मानेंगे 12,50,000 रुपया। तो क्या ये 50,000 रुपया ज़्यादा होने के कारण मिस्टर एक्स को कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये चीज़ हम कैलकुलेशन के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए हम लोग एक फ्रेश पेज लेते हैं, उस पर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स का जो इनकम है वो 12 लाख रुपया हम लोग लेंगे। 12 लाख पे क्या होता है कि 0 से 4% तक कोई टैक्स नहीं लगता, नील। 4 to 8%, 4 to 8 लाख पे 5% लगेगा, मतलब कि 4 लाख पे 5% लगेगा, यानी 20,000 रुपया। और 8 to 12 लाख इस पे लगेगा 10%, यानी 4 लाख हुआ, 4 लाख पे 10% यानी 40,000 रुपया। टोटल हो गया 60,000 रुपया। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इस पे आपको सेक्शन 87A के अंदर रिबेट देगी 60,000 रुपया का, जिससे कि आपका टैक्स जो अब फाइनल टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा वो नील हो जाएगा। तो हम लोगों ने मिस्टर एक्स का इनकम 12 लाख रुपया लेकर टैक्स निकाला था जो कि जीरो आया था। तो अब हम लोग मिस्टर वाई का निकालेंगे, 12,50,000 रुपया इनकम मानेंगे और एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझेंगे उसको। तो मिस्टर वाई का इनकम हम लोग मान लेते हैं 12,50,000 रुपया। जैसा कि 12 लाख रुपये तक मिस्टर एक्स का जो हम लोग टैक्स कैलकुलेट किए थे वो 60,000 रुपया आ रहा था। अब मिस्टर वाई का कितना इनकम ज़्यादा है, सिर्फ 50,000 रुपया। तो 12 से 16 लाख वाला जो टैक्स स्लैब है, 4 लाख रुपया इनकम होता है एक्स्ट्रा, तो इस पे टैक्स का रेट लगता है 15%। लेकिन मिस्टर वाई का इनकम सिर्फ 50,000 रुपया ज़्यादा है, तो 50,000 रुपया पे 15% के हिसाब से, 50,000 इंटू 15% के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो हम लोग 50,000 इंटू 15%, 7,500 रुपया मिस्टर एक्स का 50,000 रुपये पे टैक्स और बन गया। तो 7,500 रुपया और प्लस 60,000 रुपया 12 लाख तक बना था, टोटल हो गया 67,500। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग देखिए कि मिस्टर एक्स का इनकम कितना बढ़ा था, जब सॉरी मिस्टर वाई का इनकम कितना बढ़ा था मिस्टर एक्स से, सिर्फ 50,000 रुपया। अब मिस्टर वाई को सिर्फ 50,000 रुपया बढ़ने की वजह से अब टैक्स जो देना पड़ेगा वो 67,500 रुपया देना पड़ेगा। तो कोई भी आदमी ये सोचेगा कि भाई सिर्फ इनकम मेरा
अगले पर्सन से सिर्फ ज़्यादा 85,000 रुपया हुआ, मगर हम टैक्स दे रहे हैं 67,500। तो कोई भी चाहेगा कि मेरा इससे अच्छा 12 लाख रुपया तक हो, मेरा इनकम हो। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को देखते हुए एक कंसेप्ट लाई थी, जो कि ऑलरेडी हम आप लोग को वो बता चुके हैं, मार्जिनल टैक्स रिलीफ। तो गवर्नमेंट बोलती कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप सिर्फ हमको 50,000 रुपया ही पेमेंट कीजिए, आपका जो भी एक्स्ट्रा है वो पेमेंट कर दीजिए, हम मान जाएंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती तो भाई 67,500 कौन देता टैक्स, इनकम तो बढ़ा 50,000 रुपये से। तो इस कंसेप्ट को ही मार्जिनल टैक्स रिलीफ कहा जाता है। अब हम लोग एक सैलरी क्लास पर्सन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान लेते हैं मिस्टर ए है, जिसका सैलरी 12,75,000 रुपया है। 12,75,000 में सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे 75,000 का, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये का। तो अब इनकम कितनी, सैलरी कितना बचा, 12,75,000 में से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो गया, मतलब सैलरी इनकम हो गया इसका 12 लाख रुपये। अब 12 लाख तक गवर्नमेंट ने क्या किया था, टैक्स नील कर दिया था। अब वही हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर बी है। अब मिस्टर बी का जो इनकम है वो 13 लाख रुपये हम लोग मानेंगे। अब देखेंगे कि 13 लाख पे क्या टैक्स बनता है, जबकि हम लोगों ने मिस्टर ए के केस में देखा था कि 12,75,000 रुपया है तो 75 स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता था। तो मिस्टर बी के केस में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिस्टर बी को भी मिलेगा 75,000 का। तो अब यहाँ पे मिस्टर बी का ये सैलरी इनकम कितना हुआ, 12,25,000। गवर्नमेंट बोला क्या था कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, मगर मिस्टर बी का ये सैलरी जो बढ़ गया वो कितना से 25,000 रुपया से। अब इस 25,000 के वजह से मिस्टर बी को जो टैक्स देना पड़ेगा वो 12 लाख तक तो 60,000 रुपया टैक्स लगता है, 12 लाख तक टैक्स जो लगेगा वो 60,000 लगेगा। अब जो एक्स्ट्रा हुआ हम लोगों का 25,000, 25,000 12 से 16 के जो टैक्स स्लैब का रेट है उसमें 15% लगता है, मतलब 25,000 पे 15% लगेगा इंटू 15%, यानी 25,000 का 15% कितना हो गया, 25,000 इंटू 15%, यानी 3,750 रुपया। अब मिस्टर बी को सिर्फ 25,000 रुपया इनकम बढ़ने की वजह से टैक्स जो देना पड़ेगा 63,750। अब यहाँ पे मिस्टर बी सोचेगा यार मिस्टर ए का 12 लाख रुपए तक था तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, मेरा 12,25,000 हो गया, सिर्फ 25,000 से बढ़ा, हम टैक्स गवर्नमेंट को दे 63,750। मतलब मिस्टर बी अपने आप को पागल नहीं समझेगा, बोलेगा इससे अच्छा तो मेरा इनकम 13 लाख ही 12,75,000 ही तक ठीक था, जो कि मिस्टर ए का 12,75,000 था। तो गवर्नमेंट इस केस में बोलता है कि मिस्टर बी तुम घबराओ नहीं, तुम हमको सिर्फ 25,000 रुपया जो एक्स्ट्रा है वो दे दो, हम मान जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी को बोला जाता है मार्जिनल टैक्स रिलीफ। इनकम के लिए मार्जिनल टैक्स रिलीफ का ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो है 12,70,582। अगर आपका इनकम 12,70,582 तक है तो आप मार्जिनल टैक्स रिलीफ का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो सबसे पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिनको ये डाउट है। दूसरी बात कि अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।